Untouchable Spring, page 1. Question number should be given. Untouchable Spring, the date is 2010, is a novel by Kalyan Rao. The novel was originally written in Telugu में पहले था. The novel gives the story of 7 generations, 7 पुस्तों की कहानी है. The important characters in the novel are Ruth, the narrator, ये कहानी सुनाती है. Yelena, dancer, Yelena. Reuben, R-E-U-B-N, Reuben, Reuben's husband, इसका husband है. Martin, Simon and Jacob. And there are many characters, but you can't give the names of all the characters. Okay. The word spring in the title is a symbol of hope. ये वसंत ऋतु आशा का प्रतीक है. In spite of the suffering, the Dalit community is, page 2, is growing in wisdom, power and wealth. अत्याचार होने के बाद भी दलित जो लोग हैं वो ज्ञान में, शक्ति में और धन में बढ़ते ही जा रहे हैं. Untouchable Spring shows the following evils in the Indian society. क्या हमारे समाज में क्या क्या बुराइयाँ उसको दिखाता है. नंबर 1 क्या है? कास्ट डोमिनेशन एंड सफरिंग ऑफ द दलित. दलितों को जो सताया गया है वो देव दिखाता है. कन्वर्शन इनटू क्रिश्चियनिटी, इसी कष्ट के कारण बहुत लोग क्रिश्चियन बन रहे, ये दिखाता है. नक्सलाइट मूवमेंट दिखाता है. वायलेंस एंड किलिंग, हिंसा मारपीट, ये दिखाता है. फुल स्टॉप है. द नॉवल गिव द पिक्चर ऑफ रूथ, ठीक है, इसका पिक्चर देता है. आफ्टर हर हस्बैंड र्यूबेन्स डेथ, R-E-U-B-E-N-S, र्यूबेन्स डेथ, उसके मौत के बाद शी सिट्स अलोन एवरी डे, हर दिन वो अकेला बैठती है. शी लुक्स इन टू द स्काई, आकाश को देखती है. शी सीज अ लोनली स्टार, और एक तारा को देखती है और वो सोचती है हम भी अकेले हैं, तारा भी अकेला है. द नॉवल ऑल्सो शोज द सफरिंग ऑफ येलेना, इसके कष्ट को दिखाता है. शी इज़ अ दलित डांसर, ये नर्तकी है, क्लब में नाचती है रात के टाइम में. वाइल गिविंग हर परफॉर्मेंस, पेज 3 में हम आ गए, इसको रखो बेटा. शी हैज़ टू wait until the Brahmins come to the show. तब डांस शुरू करती तो रुकना पड़ता है जब तक कि वहाँ का ब्राह्मण सब नहीं आएगा, उसको रुकना पड़ेगा. She has to bow before she starts her dance, और माथा टेकना पड़ता है नाच करने के पहले. The bow is for the Brahmins only, और bow पूरे ऑडियंस के लिए नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए उसको माथा झुकाना पड़ता है. There is a shocking scene in Untouchable Spring. वो सदमा लगने वाला सीन है. A little Dalit boy goes to the front seat. एक छोटा बच्चा आगे के सीट में चला जाता है नाच देखने के लिए. When the high caste people know that the boy is a Dalit, he is thrashed. जब पता चलता है ये दलित है, छोटा बच्चा उसको खूब पिटाई करता है. ये लेना ये शॉक, उसको सदमा लग जाता है बेचारी को. She cannot perform a dance properly. वो बढ़िया से नाच भी नहीं सकती, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है. The Dalits were not allowed to touch the well for drinking water. उस कुएं से जिसे पीने का पानी लोग लेते थे, वहाँ पर दलित को सटने नहीं दिया जाता था. This picture is clearly given by मुल्क राज आनंद in his famous novel Untouchable, 1935. तो कंपैरिजन कीजिए, इस अनटचेबल में भी ये दिखाया जाता है कैसे दलित लोगों को सताया जाता था, कुएं में पानी भरने नहीं दिया जाता था उन लोगों को. बाखास सिस्टर इज, अब देखिए इसमें घटना क्या होती है. सिस्टर इज, अब हमारे पेज 4 हो गया ना, इज मॉलेस्टेड बाय हाई कास्ट. उसकी बहन को कोई मॉलेस्ट करता है, उसके ख़राब से पेश आता है. भाका कैनॉट डू एनीथिंग बिकॉज ही इज़ वीक. लेकिन भाका कुछ कर नहीं पाता अपनी बहन के लिए, वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो कमज़ोर है, वो अकेला ही ज़रूर. इन अनटचेबल स्प्रिंग सम कैरेक्टर्स बिकम नक्सलाइट्स. लेकिन इस नावल में कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्से से आके नक्सलाइट बन जाते हैं. दिस मीन्स दैट दे बिकम अ मेंबर ऑफ एन आर्म्ड रेवोल्यूशनरी ग्रुप. इसका माने क्या हुआ, नक्सलाइट माने वो हथियार ले लेते हैं, बंदूक तलवार भाला जो भी है. मेंबर ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशनरी ग्रुप. दे एडवोकेट माओइस्ट कम्युनिज्म. तो माओ जो चाइना का है उसका प्रचार करने लगता है, कम्युनिस्ट पार्टी बन जाता है ये लोग. सम दलित्स हु बिकम नक्सलाइट्स आर किल्ड. और कुछ लोग तो नक्सलाइट बनने का उनको तो देश तो मार ही देगा ना. सम दलित्स हु बिकेम नक्सलाइट्स किल, मार दिया गया. सम दलित्स बिकेम क्रिश्चियंस बिकॉज ऑफ 2 reasons.
और कुछ दलित हो गए क्रिश्चियन बन गए, दो कारण से। पहला शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी, और दूसरा क्या था, बैड ट्रीटमेंट बाय द हाई कास्ट, और दूसरा कारण था मैंने उच्च लोग उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते थे। पेज फॉर इसको हटा बेटा। थैंक यू रोशन। सम क्रिश्चियन नेम्स इन द नॉवल अनटचेबल स्प्रिंग आर, क्रिश्चियन कौन कौन हो जाता है कि मार्टिन हो जाता है, जेकॉब, साइमन, और बहुत सारा नाम है, लेकिन कितना दीजिएगा। दिस नॉवल इज अ मेमोरी टेक्स्ट। देखिए इसका टेक्निकल वर्ड ये मेमोरी टेक्स्ट है। दिस मीन्स दैट द ओल्डर जनरेशन पासिस ऑन अ स्टोरी टू द यंगर जनरेशन। तो उसमें फादर अपने बेटा को कहानी सुनाता है, बेटा अपने बेटा को सुनाता है, इस तरह पास ऑन होते रहता है। इस तरह 7 जनरेशन की लंबी कहानी। वी हैव द स्टोरी ऑफ र्यूबेन। ही वॉज बॉर्न व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट। अब इसकी एक तो कहानी, एक तो सबका तो कहानी दिखाना संभव नहीं है 4-5-6 पेज में। तो इसकी कहानी में क्या है कि उसका कब जन्म हुआ था, व्हेन ही वॉज बॉर्न व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, मतलब संकट के समय में जन्म हुआ था। दिस मीन्स दैट ही वॉज बॉर्न इन डिफिकल्ट डेज। ही वॉज लेफ्ट इन एन ऑर्फनेज, अनाथालय में उसको छोड़ दिया गया। व्हेन ही ग्रोज अप ही ट्राइज टू फाइंड हिज पेरेंट्स। अब जब बड़ा होता है ये कोशिश करता पता लगने कि आखिर मेरा माँ बाप है कौन, हमको कौन माँ बाप अनाथालय में छोड़ दिया। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। हम कौन है, कहाँ से आए, माता पिता कौन है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस को फील हो रहा है, हम कौन है। तो हम आगे पेज 5 में, पेज 6 में आएंगे। हाँ ठीक है बेटा, रोशन सब क्लियर है ना, देखते रहना। तो करो, शीट करो, सी दिस, यू हैव टू सी दिस, आई कांट सी इट ना। र्यूबेन राइट्स अ डायरी, और ये जो है डायरी लिखता है। इन द डायरी ही कैन राइट पर्सनल थिंग्स दैट ही कैनॉट स्पीक टू अदर। और डायरी में लोग क्या एडवांटेज है, आप पर्सनल बात लिख सकते हैं, कुछ बात आप लोगों को नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायरी में आप लिख सकते हैं। तो इस टेक्निक से क्या होता है, राइटर ना बहुत पर्सनल सब बात भी नॉवल में ला देता है। ठीक है, टेक्निक है नॉवल लिखने का। डायरी को ला दीजिए। वी फील पिटी व्हेन यू सी व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। और इस अत्याचार को देख कर हम लोग सोचते हैं बाप, आदमी को क्या बना दिया। किसका कोटेशन है, वर्ड्सवर्थ का है। अनटचेबल स्प्रिंग हैव्स अ मिथ ऑफ अ डेड काउ। और इसमें कहानी, मिथ कहते हैं ना, कल्पना, कहानी बना, सच्ची बात नहीं है, लेकिन उसको कहानी बना के लोग सोचते हैं सच्चे हुआ, लेकिन ये मिथ है, काल्पनिक कथा है। ऑफ अ डेड काउ की काल्पनिक कथा क्या है, द अनटचेबल्स आर टोल्ड टू प्रिपेयर द मीट ऑफ द डेड काउ। तो कहा जाता है इस अनटचेबल को, इसका मीट बनाओ डेड काउ का। द अनटचेबल्स मेक अ स्मॉल मिस्टेक, उन्हें उसको बनाने में कुछ गलती हो जाती है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल मिस्टेक दे आर गिवन ए कर्स। और छोटी गलती वो लोग कर देता है, उसके कारण उनको श्राप मिलता है, कर्स होता है। और कहता है इसीलिए उनको पुष्प पर पुष्प भोगना पड़ता है। कहानी है, सच्ची बात सुनिए। देखिए अब क्या है, कर्स। टाइम हैज़ चेंज, इंपॉर्टेंट बात है, अब समय बदल गया है। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर 1891 to 1956। डेट याद होगा तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। अम्बेडकर क्या थे, वो दलित थे। बट बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन एंड सोशल सर्विस ही, अब पेज 7 में आ रहे हैं, हटाओ बेटा इसको। भीमराव अम्बेडकर इज वर्शिप्ड इन इंडिया, इनकी पूजा होती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ही हेडेड द कमिटी ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब संविधान बनने लगा तो इसमें उसके हेड में यही थे भीमराव अम्बेडकर। ही सर्व्ड एज अ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, वो मिनिस्टर भी बने, किसका, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। नाउ मैनी दलित्स आर इन द हाईएस्ट गवर्नमेंट जॉब। और आजकल देखिएगा बहुत दलित लोग हैं, सरकार की सबसे ऊंची नौकरी पर ये लोग हैं, हाईएस्ट पे। मैनी पुअर ब्राह्मण्स आर वर्किंग एज कुक्स, बाबा जी। और ब्राह्मण का क्या हो गया है आजकल, वो लोग गरीब रसोईया का काम करते, कहते बाबा जी, कहते बाबा जी बन के बेचारा। टाइम इज टेकिंग रिवेंज, समय बदला ले रहा है। टू कंक्लूड, अनटचेबल स्प्रिंग इज अ नॉवल दैट ओपन्स आवर आइज। ये नॉवल हम लोग को खोलता है। वी सी द सफरिंग दैट द अनटचेबल हैव फेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हम लोग देखते हैं पुस्त के बाद पुस्त इन लोगों को क्या कष्ट भोगना पड़ा है। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इंडिया वी नीड इंटरमिंगलिंग। और मजबूत भारत बनने के लिए हम लोग को फूट नहीं रखना है, इंटरमिंगल, मिल के रहना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवॉर्ड्स अ मैरिज बिटवीन अ लो कास्ट एंड हाई कास्ट। और भारत सरकार जब लो कास्ट और हाई कास्ट में जब वो लोग शादी करते हैं तो उन लोग को पुरस्कार दिया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।